we can continue chapter 5, super senses. Now we take the another example. That first we take the langur. You know, langur is an animal which live on the top of the tree, and if we want other animals of dangers like a tiger or a leopard, so he making a special type of warning call. ठीक है ना बेटा, ये बहुत ऊंचाई पर रहते हैं लंगूर और कुछ डेंजर होता है, आसपास कुछ खतरा होता है जैसे एनिमल्स टाइगर या लेपर्ड का, तो ये एक स्पेशल वार्निंग कॉल आवाज़ें निकालना शुरू करते हैं. लाइक दैट लंगूर. नाउ बर्ड्स ऑल्सो हैव गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर. ये भी डेंजर्स को बताने के लिए अलार्म कॉल्स आवाज़ें निकालना शुरू करते हैं दूसरे बर्ड्स को बताने के लिए. Some birds even have different sound of different kind of dangers. For example, there is different warning call if the enemy is coming from the sky. अगर मतलब अलग अलग तरह के वार्निंग कॉल्स देते हैं, यानी आवाज़ें निकालते हैं. अगर कोई आसमान से मतलब एनिमी दुश्मन आने वाला है तो अलग तरह का वार्निंग कॉल, और ग्राउंड से तो अलग तरह का. Now the third example, fishes also give the alarm calls by electric signal. They passes the electric signals एक फिश से दूसरे फिश को, जिससे कि वो डेंजर जो खतरा हो उसको पहचान जाए. Now some animals start behaving in different way when a earthquake or storm is about to come. पता है एनिमल्स में एक ये बहुत बड़ा सेंस काम करता है उनका. अगर अर्थक्वेक या स्टॉर्म आने वाला होता है तो इन्हें पता चल जाता है. People who live in forest, जो लोग जंगल में रहते हैं, can observe such behavior of animals. उन्हें ये जो बिहेवियर है एनिमल्स का कि वो जान जाते हैं कि खतरा है, ये वो समझते हैं. एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी. इन दिसंबर 2005, कब बेटा? दिसंबर 2004 में few tribes that live in a forest of the Andaman Island notice the animal behaving in a different manner. दिसंबर 2004 में जो आदिवासी कुछ जंगल जो अंडमान आइलैंड के जंगल में रहते थे, उन्होंने इस तरह का बिहेवियर एनिमल्स में देखा. they guess some danger. उन्हें कुछ खतरे का पहचान हुई. so they move away to safer part of the island. और वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह आइलैंड पर चले गए. soon after the island were hit by the tsunami. और कुछ ही समय बाद सुनामी आ गया वहाँ पर. और जिस तरह उस जो एनिमल्स है उनके बिहेवियर से उन ह्यूमंस की यानी ट्राइब्स जो थे आदिवासी थे उनकी जान बच गई. ठीक है. सो इसी तरह डॉल्फिन्स, एक एग्जांपल और हम लेंगे बेटा इसी के अंदर. डॉल्फिन्स का जो डॉल्फिन्स होती हैं, दे ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड. ये भी अलग तरह के साउंड बनाती है और मैसेज देती है एक दूसरे को. साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन. यानी हर एनिमल की कोई स्पेशल लैंग्वेज होती है एक दूसरे को मैसेज कन्वे करने के लिए. से इट विथ साउंड, मतलब अपने भाषा से वो बता पाते हैं. जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन, यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज और साउंड फॉर गिविंग मैसेज. आप भी इस तरह से कर सकते हैं, एक दूसरे को कुछ डिफरेंट साउंड से समझा सकते हैं कि कुछ भी बेटा. आप कैसे भी एग्जांपल ले सकते हैं अपने फ्रेंड को वार्न करने के लिए या अपने फ्रेंड को कुछ समझाने के लिए. नाउ नेक्स्ट I take in the next one, that is sleeping waking. Some animal go into a long deep sleep in certain season. कुछ एनिमल बहुत लंबे मतलब बहुत मंथ्स के लिए सो जाते हैं कुछ सीजन्स में. लाइक लिजार्ड, आपने देखा होगा लिजार्ड विंटर में हमें नज़र नहीं आती है लेकिन समर में हमें नज़र आना शुरू हो जाती है ना. तो वो उस वक्त में जो विंटर का वक्त होता है उस वक्त वो सो जाती हैं बहुत डीप स्लीप में लॉन्ग टाइम मंथ के लिए, और फिर हमें समर में वापस नज़र आने लगती है. सो नेक्स्ट अब हम इसके आगे वाले वीडियो में नेक्स्ट लेंगे स्लॉथ. ठीक है. सो थैंक यू सो मच.